हेलो गाइस, वेलकम टू CSS ट्यूटोरियल सीरीज़। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम CSS की हेल्प से टेक्स्ट का कलर सेट करना सीखेंगे। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉडी सेक्शन के इनसाइट एक हेडिंग बना लेता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर H1 टैग यूज़ कर रहा हूँ। इसके इनसाइड में एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पर जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यश प्रोग्राम। ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसे ब्राउज़र पे रन करके चेक करते हैं कि इसका डिफ़ॉल्ट कलर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हमने इसे ब्राउज़र पे रन किया तो यहाँ इसका डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो ब्लैक दिखाई दे रहा है। और अब हम इसके अलावा अदर कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं CSS की हेल्प से, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम इस H1 के ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो हेड सेक्शन के इनसाइड हम यहाँ स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे और इसके इनसाइड हम H1 के ऊपर CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ H1 एलिमेंट को इस तरीके से डिफाइन करेंगे और कलर देने के लिए हम यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसके बाद जो भी कलर इसका देना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसका कलर रेड देना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पे रेड। आप यहाँ हैश कोड भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर RGB कलर कोड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बाय नेम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी वापस ब्राउज़र को रीलोड करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। अब मान लीजिए कि ये जो हेडिंग है इसका बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करना होगी और बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर ब्लैक दे देता हूँ। चलिए सेव करते हैं, रीलोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेडिंग है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है और जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या है, रेड। तो यहाँ पर अभी रेड कलर है, इसको मैं येलो कर देता हूँ और अच्छा दिखाई देगा। तो येलो करने के लिए यहाँ पर रेड हटाकर मैं यहाँ पर येलो लिख देता हूँ। चलिए सेव करते हैं, यहाँ पर रीलोड करते हैं इस तरीके से। चलिए, ये जो बैकग्राउंड कलर आपने दिया है इसका विड्थ सेट करते हैं। विड्थ सेट करने के लिए हम यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और विड्थ में यहाँ पर 200 पिक्सल कर देता हूँ। चलिए सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब ये जो टेक्स्ट है आप इसको लेफ़्ट से खिसकाना चाहते हैं, ध्यान दें। अगर आप केवल टेक्स्ट को लेफ़्ट से खिसकाना चाहते हो तो आप पेडिंग यूज़ करेंगे और अगर आप बैकग्राउंड कलर के साथ खिसकाना चाहते हो तो फिर आप मार्जिन यूज़ करेंगे। मैं दोनों ही करके आपको बता दूंगा ताकि आपको मार्जिन और पेडिंग दोनों में डिफरेंस पता चल सके। वैसे तो इस लेक्चर के इनसाइट हम टेक्स्ट को कलर देना सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ी बारीकियां सीखते हैं जिससे आप बेटर तरीके से कलर कॉम्बिनेशन सेट कर पाएँ, टेक्स्ट को अरेंज कर पाएँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले ये जो यश प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में, केवल टेक्स्ट को खिसकाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड वहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पेडिंग यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो पेडिंग प्रॉपर्टी है, तो पेडिंग में कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पेडिंग लेफ़्ट। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट से खिसकाना चाहते हैं तो लेफ़्ट से हम यहाँ पर 40 पिक्सल खिसका देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, यहाँ रीलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट से 40 पिक्सल खिसक चुका है। अभी मैंने मार्जिन की बात की थी। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जब स्टार्टिंग में CSS सीखते हैं तो उनको पेडिंग और मार्जिन दोनों में डिफरेंस पता नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब किसका यूज़ करना है। तो देखिए, अगर आप केवल टेक्स्ट को खिसकाना चाहते हैं तब तो आप पेडिंग का यूज़ करें। अगर आप पूरा बैकग्राउंड के साथ खिसकाना चाहते हैं तो फिर आप मार्जिन यूज़ करें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं मार्जिन का यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। तो यहाँ मार्जिन लेफ़्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर मैं 40 पिक्सल इसको खिसका देता हूँ। चलिए सेव करते हैं, यहाँ रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के साथ खिसका है। पहले जब पेडिंग यूज़ किया था तो
लेफ़्ट से ये टेक्स्ट खिसका था, अब पूरा पूरा बैकग्राउंड के साथ खिसका है। तो मार्जिन का मतलब होता है दूसरों से और पेडिंग का मतलब होता है खुद से। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पैराग्राफ के इनसाइड अगर कोई टेक्स्ट है तो उसका कलर आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। वैसे तो सिमिलर है लेकिन यूज़ करके देखते हैं। ज़्यादा बेटर तरीके से आप HTML के साथ CSS का यूज़ करके कलर कॉम्बिनेशन सेट कर पाएंगे। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, और इसके इनसाइड कोई पैराग्राफ हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अभी मेरे पास कोई पैराग्राफ है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ कि जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसी को मैं कॉपी करता हूँ और बार बार पेस्ट कर देता हूँ, तो एक पैराग्राफ तो बन ही जाएगा। चलिए सेव कर देते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने रीलोड किया, आप देख सकते हैं पैराग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखाई देगा। तो पैराग्राफ के ऊपर मुझे CSS अप्लाई करना है, तो बहुत आसान है। मैं P एलिमेंट को डिफ़ाइन करूँगा इस तरीके से, और फिर इसके बाद बैकग्राउंड कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देता हूँ। और जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो बहुत आसान है, केवल मुझे कलर प्रॉपर्टी यूज़ करना है और कलर क्या करना है यहाँ पर वाइट। आप कोई भी कलर दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। चलिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो आप यूज़ कर रहे हैं इसे प्रॉपर्टी कहते हैं, और राइट साइड में जो आप यूज़ कर रहे हैं इसे वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। चलिए सेव करते हैं, रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर मैं रीलोड कर रहा हूँ, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको अभी ये खूबसूरत दिखाई नहीं दे रहा, आपको लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, सभी जगह से आपको इसमें स्पेस देना है। तो अभी मैंने कहा कि ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपको टेक्स्ट को खिसकाना हो तो फिर आप पेडिंग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? पेडिंग। अभी मैं सीधे ही पेडिंग दूंगा तो उससे क्या होगा कि लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से सभी जगह से सेम खिसकेगा। ध्यान दें, मैंने कहा कि मैं केवल पेडिंग यूज़ करूँगा, ना मैं पेडिंग लेफ़्ट यूज़ करूँगा, ना मैं पेडिंग टॉप यूज़ करूँगा, ना मैं राइट यूज़ करूँगा, ना बॉटम यूज़ करूँगा। मैं केवल क्या यूज़ करूँगा? पेडिंग, इस तरीके से। और मैं यहाँ पर 50 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है, वैल्यू। चलिए रीलोड करके चेक करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो लेफ़्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से, सभी जगह से ये जो पेडिंग आपने दिया था ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर अगर केवल पेडिंग लेफ़्ट कर दूँ तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। रीलोड करते हैं तो केवल लेफ़्ट से, देखो लेफ़्ट से किसका है। अब मैं टॉप से करता हूँ तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा पेडिंग टॉप, यानी कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, ये टॉप से इस तरीके से खिसक जाएगा टेक्स्ट, और फिर मुझे राइट से भी करना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से, आप समझ रहे हैं, बहुत आसान है। इस तरीके से अब मुझे बॉटम से भी करना पड़ेगा। इस तरीके से। तो अलग अलग ना यूज़ करते हुए मैंने केवल क्या यूज़ किया, मैंने केवल पेडिंग यूज़ किया, समझे आप। तो उससे क्या हुआ, लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, सभी जगह से वो 50 पिक्सल खिसक गया। रीलोड किया, देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर है। तो इतना प्रॉपर्टी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आप CSS को बेटर तरीके से HTML के साथ यूज़ कर पाएंगे।
अब मान लीजिए कि आपको यश पोगरा, ये जो आपको यश पोगरा दिखाई दे रहा है, सबके कलर अलग अलग करना हो, यानी कि वाई का कलर अलग करना हो, ए का कलर अलग करना हो, एस का कलर अलग करना हो, एच का कलर अलग करना हो, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्पान टैग का यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अभी मैंने y के ऊपर स्पान का यूज़ किया है, इसको क्लास असाइन करनी पड़ेगी आपको इस तरीके से। इसको क्लास असाइन कर दी मैंने a, ठीक है, और यहाँ पर क्लास के ऊपर मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं, फिर क्लास का नेम लिखते हैं, फिर उसको डिफाइन करते हैं। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो ये जो y है इसका कलर मैं ऑरेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कलर और यहाँ लिख दूँगा मैं ऑरेंज, इस तरीके से। चलिए सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पूरा ही कलर चेंज हो गया है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पान है ये मैंने सही नहीं लिखा था, अब मैंने यहाँ सही लिख दिया है। तो अब वापस रीलोड करते हैं यहाँ पर, तो अभी आप देखें केवल y का जो कलर है वो चेंज हुआ है, ठीक है। अब a का कलर चेंज करना चाहता हूँ, a का कलर मैं वाइट करना चाहता हूँ, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये जो स्पान है इसी का यूज़ करना है आपको a के लिए भी, इस तरीके से। और क्लास चेंज कर दो, इसका क्लास हम b दे देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर b क्लास पर मुझे CSS अप्लाई करना है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर डॉट लगाकर क्लास का नेम लिखना होगा b, फिर उसको डिफ़ाइन करना होगा और फिर यहाँ कलर प्रॉपर्टी यूज़ करना होगी। और कौन सा कलर मैं देना चाहता हूँ, वाइट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वाइट लिख दूँगा। चलिए रीलोड करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ए का जो कलर है वो क्या हो चुका है, वाइट हो चुका है। इसी तरीके से जो एस है इसका कलर हम रेड करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम स्पान का यूज़ करेंगे और एस के बाद हम स्पान को बंद कर देंगे और यहाँ पर जो क्लास है उसका नेम हम सी दे देंगे। अब सी वाली क्लास के ऊपर हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब कलर क्या देना चाहते हैं, कलर हम रेड देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम रेड लिख देंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। तो गाइस अब आप समझ चुके होंगे कि आप अगर अलग अलग टेक्स्ट को कलर देना चाहते हैं, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर को कलर देना चाहते हैं, तो किस तरीके से दे सकते हैं। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने CSS की हेल्प से टेक्स्ट को कलर असाइन करना सीखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।